हेलो गाइस, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो काफ़ी दिन बाद वापसी हो रही है, कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो उसके लिए माफ़ी। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है DU LLB का सिलेबस। क्या होने वाला है DU LLB का सिलेबस, क्योंकि फरवरी लगभग ख़त्म होने को है और हमारे पास कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। बट अगर एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास सिलेबस है भी और नहीं भी है। तो ऑफिशियल तरीके से अगर हम देखेंगे तो अभी कोई सिलेबस नहीं आया है, क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए कि CUET के थ्रू कंडक्ट होगा इस बार DU LLB का पेपर। जो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस खुद कराती थी, लॉ का एंट्रेंस LLB का LLM का, वो अब नहीं है, वो CUET के थ्रू होगा। और ये चीज़ भी तय हो चुकी है कि CUET ही कंडक्ट कराएगा। तो क्या होने वाला है, आज हम बात करेंगे इसी सिलेबस के बारे में कि कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या रहेगा सिलेबस। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ DU LLB के सिलेबस के बारे में, अगर आप पहले का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें मैथ्स तो आती ही थी, रीजनिंग भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी, और जीके के क्वेश्चंस भी होते थे, करंट अफेयर्स भी होती थी। तो और CUET का अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे BHU का, तो लेकिन वो एक जनरल पेपर था तो उसको हम ज़्यादा मतलब नहीं लेते हैं सीरियसली कि यार नहीं ऐसा ही पेपर होगा कि कंप्यूटर से 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। वो कोई लॉजिक नहीं बनता है, वो कोई तुक नहीं था, बट उन्होंने दे दिया, एक जनरल पेपर था। बट अब एक बड़ा मतलब एक बड़ा महारथी आ रहा है मैदान में, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जिसके नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। आप सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की लॉ की सीट्स मिला दें और एक तरफ DU को कर दे, तो DU एक बड़ा बड़ा जाइंट प्लेयर है। तो चांसेस पूरे हैं कि DU अपना खुद के पैटर्न पे ही चलेगा और प्रयास करेगा कि उसी को टच, उसी के आसपास रहे, अपने पैटर्न के आसपास रहे। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप अभी तक बैठे हुए हैं कि नहीं यार सिलेबस आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको भरोसा दिला दूं कि आप रेस से बाहर हो चुके हैं। आपको इतना समय बर्बाद नहीं करना है। आपके पास मुश्किल से मुश्किल 3 महीने का समय बचा है। जून में आपका एंट्रेंस हो जाएगा, फॉर्म्स आपके मार्च के मिड में आ जाएंगे। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है भाई, DU LLB के लिए आप हमेशा से मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पढ़ते थे, बट उतनी ज़्यादा नहीं। तो क्या होगा कि जैसे DU LLB में क्या होता था कि 5 10 कभी कभी 15 या 12 15 के आसपास क्वेश्चंस रहते थे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के। तो वही नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है बढ़कर 25 के आसपास हो जाए तीनों को मिला के। तो कोई मुश्किल नहीं है, सिलेबस वही है, वही प्रॉफिट एंड लॉस पूछेंगे, वही आपकी रीजनिंग पूछेंगे, वही इंग्लिश पूछेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं है। तो फर्क असल में आया कहाँ पर है, तो फर्क आया है कि अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है, अभी तक ये नहीं बताया गया है कि भाई लॉ आएगा कि नहीं आएगा। तो लॉ में आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, लॉ में आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, IPC, IPR, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ। क्या ये सब्जेक्ट्स आप अगर पढ़ लेंगे अलग से तो आपको कोई नुकसान होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इससे फायदा एक और है कि आप देश भर की कहीं पर भी, कोई भी, जैसे MSCT हो गया, NLSET हो गया, बेंगलोर वाला जो 3 ईयर लॉ होना है 30 अप्रैल को, और बाकी भी एंट्रेंस एग्जाम हो गए, अगर आप लॉ को भी कवर कर लोगे तो ये सारे एंट्रेंस भी आपके साथ साथ आप दे सकते हो, और CUET तो दे ही सकते हो। तो फायदा क्या है कि आपने लॉ के 5 सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही है क्योंकि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो आपने कहीं का भी लॉ एंट्रेंस देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो करना ही करना है। कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो 5 सब्जेक्ट्स मैंने बताए लॉ के, ये आपको करने ही हैं। करंट अफेयर्स आपने हमेशा की तरह करनी ही करनी है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग करनी है। बस इस बार क्या करना है, थोड़ा सा फोकस और बढ़ा देना है, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाए। तो यही है सिलेबस, बस आपने यही करना है। और आपका जो तरीका होना चाहिए पढ़ने का वो ये होना चाहिए कि आपने एक थोड़ा सा जीके वीके पे ज़्यादा फोकस करना है, कि जो जनरल नॉलेज होती है इन पे ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा बहुत आपने, जो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़नी है, वो भी मॉडर्न इंडिया के आसपास की पढ़नी है, बहुत ज़्यादा पीछे की नहीं पढ़नी है। मॉडर्न इंडिया अगर आप पढ़ रहे हैं डेट इज़ इनफ। ज्योग्राफी में क्या करना है, बस ये पढ़ लिया सी पोर्ट्स कितने हैं और ये डैम्स कहाँ बने हुए हैं, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज ना, कि भारत का नक्शा आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं कि आप पहुँच गए बहुत ज़्यादा कि आपने UPSC का ज्योग्राफी का ऑप्शनल पेपर लिखना है, तो ऐसा नहीं करना है। बहुत बेसिक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, उससे आपका काम हो जाएगा। जो इस बार का कंपटीशन है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इस बार जैसे लास्ट ईयर की कट ऑफ 257 चली गई थी, तो चांसेस हैं वो इस बार और भी ऊपर जाए, क्योंकि अभी तक आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे वो 20 से 22 हज़ार 25 हज़ार के आसपास बंदे थे। बट CUET के आने के बाद अब क्या होगा, ये नंबर हो सकता है 30 35 हज़ार भी क्रॉस कर जाए। और दूसरी चीज़ कि आप देश भर में किसी भी स्टूडेंट से, जो भी लॉ का एंट्रेंस दे रहा है, CUET देगा, अगर आप उससे पूछेंगे कि आपको ये 2 3 यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ और DU बता रहा हूँ, DU से लॉ करना है, तो आप कहाँ से करेंगे,
मैं 99% श्योर हूँ और 99% बंदा हमेशा बोलेगा कि यार फैकल्टी ऑफ लॉ DU से लॉ करना है, ठीक है ना। तो आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, इसीलिए आप अपनी जितनी ज़्यादा मेहनत कर सके उतनी करें। 3 महीने का समय है आपके पास, और MSCT के भी फॉर्म्स आने वाले हैं। NLSET के मेरे हिसाब से फॉर्म्स आ गए हैं, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 30 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम है। NLSET के आ चुके हैं शायद फॉर्म, और बहुत सारे लॉ एंट्रेंसेस और भी हैं जहाँ पे आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और पहली बात तो आपने लॉ को कभी नहीं छोड़ना है ना, लॉ को तो पढ़ना ही पढ़ना है। अभी काम नहीं आएगा तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वही, जो लॉ का एंट्रेंस का सिलेबस है वही फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का सिलेबस, तो काम आना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक पकड़ कर वीडियो बनानी चाहिए, कोई और आपको जानकारी चाहिए, तो आप मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा रेगुलर रहने का, वीडियो बनाने का। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और क्या क्या मदद कर सकता हूँ मैं। प्लस एक चीज़ और कि हमारा एक बैच है जो मतलब क्रैश कोर्स टाइप का रहेगा, जिसमें लगभग सारे ही एग्जाम कवर हो रहे होंगे। आपका NLSET भी कवर हो रहा होगा, MSAT भी कवर हो रहा होगा, DU LLB BHU LLB ये सब, तो CVT तो कवर ही हो रहा होगा। तो आप वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से वो बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, और उसकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 3 महीने के आसपास रहेगी। जो फीस है वो मैंने 6000 कर दी है, मतलब फीस बहुत जायज़ कर दी है मैंने। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हमारी ज़रूरत है भाई, तो आप बिल्कुल जुड़े हमसे। मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और अभी आपके नीचे शेयर भी होने लगेगा, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने मेरे पास मैसेज किया कि भैया कोई बुक्स भी सजेस्ट कर दो आप। तो मैं बस उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, कि जो अब पैटर्न है वो किसी एक बुक से नहीं आपका पेपर निकलेगा। तो हो सकता है मैं आपको बहुत सारी बुक्स बता दूं, बट वो आपके फ़ायदे की नहीं है। बट मैं 1-2 बुक्स फिर भी बता देता हूँ। जैसे लॉ को पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सल की गाइड ले सकते हो, या फिर सिंगल पब्लिकेशन ले सकते हो, या फिर AP भारद्वाज, इनमें से कोई एक ले सकते हो लॉ पढ़ने के लिए। और उसमें मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं। और अगर मैं बात करता हूँ आपको GK कहाँ से पढ़नी है, तो GK आप ल्यूसेंट की एक बुक आती है जनरल नॉलेज की, वो ले सकते हो। ल्यूसेंट की इतनी पतली सी रहेगी, 150, मेरे हिसाब से 150 या 200 रुपये की आती है, वो आप ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। बट उसमें बहुत ज़्यादा डीप में है। उसमें जो मिसलिनियस का सेक्शन है वो आपके लिए बहुत काम का है। मिसलिनियस के सेक्शन से पीछे होता है उसमें, और उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनने तय होते हैं, और आपकी किस्मत अच्छी भी तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन उससे बढ़ जाए। तो ये चीज़ करनी है। उसी से थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ सकते हो, मतलब क्योंकि वो एक गाइड होती है जिसमें सब कुछ होता है, दुनिया की सारी जानकारी उसमें हो सकती है। तो अगर आपको कुछ फॉलो करना है तो आप ल्यूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हो, सिंगल, यूनिवर्सल या AP भारद्वाज में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हो। करेंट अफेयर्स करने के लिए आप सिर्फ डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कोई भी ले लो, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों न्यूज़पेपर मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इनका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और आपको पूरा एक पेपर भी नहीं पढ़ना है। अगर आप NLSET नहीं दे रहे हैं, बेंगलोर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आपको पूरा पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। NLSET अगर आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का सारा गेम है, उसमें पैसेज बहुत ज़्यादा आएंगे। तो आपको NLSET अगर पढ़ना है, अगर NLSET भी क्लियर करने का आपने दिमाग में रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है कि डे टू डे रीडिंग हैबिट्स को बहुत ज़्यादा अपनी सुधारनी है, कि आपको एक बार में आप कुछ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उसमें एक 15 नंबर का ऐसे भी रहेगा। वो आपको क्या होगा, वो आपके जो एडिटोरियल्स होते हैं डे टू डे के, उन्हीं में से कोई एक टॉपिक मिल जाएगा, वो इसी में से आपका काम हो जाएगा। तीन आपको ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा ऐसे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। जो भी DU LLB के लिए, सिर्फ CVT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्या है कि सिर्फ उनको उसकी हेडलाइन पढ़नी है, भाई यूक्रेन के ये राष्ट्रपति हैं, ये प्रधानमंत्री या फिर जो भी हैं, सिर्फ उतने से आपका काम हो जाएगा। आपको अंदर की चीज़ें नहीं पढ़ना है। घर गली कूचे दिल्ली में क्या हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ नेशनल न्यूज़ पढ़नी है और इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है। दैट इज़ इनफ फॉर यू गाइस। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय हिंद।